महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो के भागवत के एकादश स्कंद के 24वें अध्याय का रसपान करें। आज भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी को सांख्य योग के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि, मूलक सुख दुख रूप आदि ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य, दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया। दूसरी वस्तु को ज्ञान स्वरूप कहते, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उससे सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। उनमें से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व तत्व प्रकट हुए। वे दोनों ही परस्पर मिले हुए। महत्व तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामसिक। अहंकार पंचमात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है। इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंचमात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठा 11 देवता प्रकट। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मखंड रूप अखंड ब्रह्मखंड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ।
विश्व समिष्ट के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुव स्वह अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए सार्वलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूर्वलोक और मनुष्य आदि के लिए भूलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सूतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त हो। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त हो तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे मोटे, छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी के ही थे, बाद में सोना या मिट्टी रहे हो। अतः बीच में वे सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिसकी कार्य आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती। जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पितृ पुत्र आदि रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है, यह विराट विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप के विभाग के योग्य हो जाता। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में,
और भूमि गंध तन मात्राओं में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुणों, गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश सब तन मात्राओं में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत्व तत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्व तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में, जीव में और जीव मुझ में, मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं, वह उपाधि रहित तो अपने स्वरूप में ही स्थित रहे। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि की संख्या विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।